नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। एंड देखो, इससे पहले पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, और पेपर 2 कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है लिंक प्लेलिस्ट का, उसमें जाके बाकी सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स का PDF इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पेड PDF रहता है 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से, एंड यही पढ़ना है, इसके अलावा ना कोई बुक, नथिंग एल्स, जस्ट डू दिस। आप जितना टाइम दे सकते हो PDF को उतना दो एंड अच्छे से यही करो। कुछ ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज दीज आर 100% गारंटीड क्वेश्चंस। ओके, चलिए, बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड ये है क्रैश कोर्स B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए, एंड वही टॉपिक्स हैं गारंटीड जो एग्ज़ाम में आएंगे। जो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कराऊंगी वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड होंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे टॉपिक्स कवर्ड है, ठीक है। 6 कॉमन सब्जेक्ट्स और 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स, टोटल 8 सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस हैं, और ऑलमोस्ट ये बैच अब हमारा हो चुका है। सिर्फ पेडागोजी सब्जेक्ट्स बचे, 6 कॉमन हम कर चुके हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस ही कवर्ड है प्रीवियस ईयर के, यानी कि PYQs भी मिलेंगे इनके PDF। जो क्लासेस हैं, क्लासेस के नोट्स का PDF भी आपको मिलेगा, ठीक है। साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर वाला PDF नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस PDF। और 800 रुपीज़, मतलब 8 सब्जेक्ट्स, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से ये रहेगा। और ये मेरी गारंटी है, ये सबसे सस्ता और सबसे बेहतर है। वरना आई डोंट नो वाई, बट लोग 2500 का क्रैश कोर्स, 3000 का, 4000 का कि 8 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। B.Ed के कोर्सेज़ कभी भी इतने महंगे नहीं होते हैं, तो अपने आप को स्कैम में मत फंसने देना। सस्ते कोर्स और अच्छे बेहतर चीज़ों पे जाओ, ठीक है। अपने पैसे वेस्ट करने की आपको कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, डिस्कस द नेचर, टाइप्स ऑफ लर्निंग। या आपसे पूछ लेगा, अगर सोचो इतना पार्ट नहीं आता तो इतना आ जाएगा कि फैक्टर्स बताओ जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अधिगम की संकल्पना, अधिगम की प्रकृति, प्रकार और इसको प्रभावित करने वाले कारक, 4 चीज़ें, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा ये प्रश्न कंफर्म 16 मार्क्स में। सेकेंड इज, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। और साथ में थ्रो लाइट अपॉन कॉजेज अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेज क्या होते हैं और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों में आप देखोगे तो बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी हम इम्पॉर्टेंट ही मार्क करेंगे, ठीक है। थर्ड इज, ब्रीफली एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज, लर्निंग की जो स्ट्रैटेजीज हैं उसके काइंड्स। एंड रोल ऑफ टीचर इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रैटेजीज, रोल ऑफ टीचर। 2 चीज़ें एक क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अपने आप 8-8 नंबर के हिसाब से आप स्प्लिट कर लो। अधिगम रणनीतियों के प्रकार और अधिगम रणनीतियों के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट इज बंड्यूरा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में एक क्वेश्चन है, बंड्यूरा के सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत के बारे में।
एंड जितने भी देखो बेंड्यूरा, पैवलॉव, अभी आगे और भी हैं, स्किनर, वाइगॉत्स्की और एक दो और आएंगे अभी आगे। तो ये ना ऐसे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, आपको करना कोई एक होगा। तो थ्योरी आपको करनी है, कहते हैं ना एक सब्जेक्ट की कुछ टॉपिक्स जान होते हैं, तो इस सब्जेक्ट की जान ये थ्योरीज़ हैं, ये तो स्किप करनी ही नहीं है, ठीक है। सॉरी सो क्वेश्चन नंबर 5, पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। जो भी आप थ्योरी करेंगे, हर थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करने ही करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही इस हिसाब से, ठीक है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की संकल्पना पर चर्चा करें, इसकी विशेषताओं और शैक्षिक निहितार्थों को उजागर करें। आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो पीपीटी है जिससे मैं अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, ये मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे हैं, ये जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल से भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीइंग अ बेस्ट टीचर, या आप डायरेक्टली हमारी मोबाइल ऐप से फ्री में इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, इनके लिए कोई पैसे नहीं देने आपको, ठीक है। चलिए, स्किनर के प्रचालन अनुबंधन अधिगम सिद्धांत की व्याख्या करें तथा उसके शैक्षिक निहितार्थों को स्पष्ट करें। देखिए फिर से आया एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। फिर है वाइगॉत्स्की की थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की, इसके भी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और नेचर पूछा है। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, हर थ्योरी आप जो करें वो कैसे करेंगे कि आप उसके साथ में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस यानी कि शैक्षिक निहितार्थ भी कर रहे हैं। 8वां प्रश्न, टीचिंग का प्रोसेस क्या और इसके वेरिएबल्स, अगेन इम्पॉर्टेंट। देखो एक क्वेश्चन लर्निंग पे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, लर्निंग क्या होता है, इसका नेचर क्या है, कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, और ऐसा ही एक क्वेश्चन टीचिंग पे, ये आते ही आते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये भी और ये भी, इन तीनों में से 2 आएंगे पेपर में, ठीक है। यहाँ से एनी 2 आपको देखने को मिलेंगे, कोई 2 क्वेश्चन, हो सकता है तीनों आ जाए पर मिक्स मैच करके आ जाए, पर 16 नंबर के 2 क्वेश्चन कंफर्म लिख लो, यहाँ से आएंगे। व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस, डिस्कस द वेरिएबल्स ऑफ टीचर बिहेवियर इन डिटेल, शिक्षण प्रक्रिया में कौन कौन से चर होते हैं, शिक्षक के व्यवहार से संबंधित चर पर विस्तार से चर्चा करें। व्हाट इज टीचिंग, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। देखो अगर ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 16 में नहीं आता तो 4 में भी कई बार ऐसे सिर्फ पूछ लेगा, नेचर ऑफ टीचिंग, सिर्फ इतना पूछ लिया और ये बन गया 4 मार्क्स का। तो जो 16 नंबर के क्वेश्चन हैं, यहीं से ही 4 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो कोई अलग से नहीं बनते क्वेश्चन, यहीं से ही छोटा सा टुकड़ा उठा के क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, समझ रहे हो। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय लेवल्स ऑफ टीचिंग, एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग के नाम बताने हैं, फिर डिस्कस करने हैं इसके फीचर्स। तो बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, शिक्षण के स्तर के बारे में कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। शिक्षण, ये प्रकृति और विशेषताएं पूछी थी, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है मॉडल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इम्पॉर्टेंट। ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट थ्योरी, देखो मैं बता दूं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का इतना फेवरेट कॉन्सेप्ट नहीं है, पर KUK को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो आपकी यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, तो कर लेना अच्छे से। शिक्षण के मॉडल क्या है, ब्रूनर के संकल्पना अर्जन मॉडल का विस्तार से वर्णन करें। 12वां प्रश्न है डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नीड ऑफ ग्लेसर्स बेस्ड टीचिंग मॉडल। देखो अगर ब्रूनर वाला नहीं आता तो कई बार ये भी आ जाता है, बट ब्रूनर वाले के चांसेस ज़्यादा है, इसके कम है आने के। ग्लेसर के आधारित शिक्षण मॉडल के अर्थ, आवश्यकता का वर्णन कीजिए। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए भाई टीचिंग के मेन, और ट्रेनिंग
कैसे अलग है टीचिंग से वो आपको बताना है। शिक्षण की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें और प्रशिक्षण और शिक्षण में क्या अंतर है ये आपको स्पष्ट करना है। तो ये 13 है 16 नंबर के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखो जो 16 नंबर के प्रश्न है वो 4 नंबर में भी आते हैं, पर कुछ ऐसे प्रश्न जो सिर्फ 4 नंबर में आते हैं वो है फेजेस ऑफ टीचिंग। ये 16 नंबर में भी आ सकता है, पर अगर 16 नंबर में आया तो ऐसा नहीं है सिर्फ इतना आएगा, पूरे क्वेश्चन के साथ एक पार्ट फेजेस ऑफ टीचिंग का भी मिलेगा। तो प्रिपेयर सिर्फ 4 नंबर के हिसाब से ही करना है। सिमुलेशन, इनलिस्ट फेजेस ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर, थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये पैवलोव वाली थ्योरी आपकी हो गई। ये आ गया कोलबर्ग वगैरह वाली जो थ्योरीज हो गई, ये वाइगॉत्स्की वाली। फिर है कोऑपरेटिव लर्निंग, फिर है नेचर एंड नीड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। हिंदी में कुछ इस प्रकार से, शिक्षण के चरण, अनुकरण, अधिगम के चरणों की सूची बनाए, अधिगम के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की संकल्पना, सहकारी अधिगम, मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रकृति और आवश्यकता, उपचारात्मक शिक्षण की संकल्पना और विशेषताएं। ठीक है, तो यह है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी ये प्रश्न हमने किए हैं इन सभी की क्लासेस आपको क्रैश कोर्स में देखने को मिलेगी। इन सब के अगर आंसर्स का पीडीएफ चाहिए आपको तो आंसर्स के पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये पेड पीडीएफ रहता है 125 रुपये का, और आप क्लासेस देखोगे तो सिर्फ 100 रुपीज़ की है। तो इस तरीके से टोटल 225 रुपये में आपकी एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी होती है। अगर कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ये भी मेरे को फ्री में दे दो, ये भी मत लो, देखो आप एक बात समझना, कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो ये अमाउंट रखा जाएगा। पर हाँ, इस चीज़ की मैं गारंटी हमेशा लेती हूँ, इससे सस्ता नहीं मिलेगा, और कहीं मिले फिर बोलूँगी एक स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे आप डलवा देना। ये है नंबर टीम का, ये दावा है फ्री ले लेना, कोई पैसा नहीं, मैं अपने बैच को फ्री दूंगी और उस दिन इस बैच का भी 50% कम कर दूंगी पैसे। 800 की जगह 400 रुपये में हो जाएगा उस दिन बैच, अगर कोई इस प्राइस पे भी ले आया, और कोई 400 का लाएगा उस दिन फ्री कर दूंगी। तो इससे आपको सस्ते हमेशा दूंगी, क्योंकि आई नो मैं भी देखो अपने जब स्टूडेंट वाले डेज़ में थे नहीं ले पाते थे कोर्सेज़ वगैरह, तो प्रयास नहीं है यहाँ पे कि 2-2, 3-3 हज़ार के कोर्सेज़ रखें, और कम से कम 100 रुपये में मिल रहा है। उस टाइम पे कोई ऐसा, मतलब बहुत पहले 10 से 1 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो उस टाइम पे होता भी नहीं था ये सब कुछ, ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह, तो बड़ी दिक्कतें आती थी। कई बार किसी टीचर का पढ़ाया हुआ कॉलेज में समझ नहीं आता था, कुछ कोर्सेज़ जब नॉन अटेंडिंग से करते हैं, ओपन से करते हैं, तो दिक्कतें आती थी। तो 1-2 टीचर्स के लिए कोर्सेज़ एंड बहुत महंगे पड़े थे। आई नो कितने लोगों की सुनी थी वो पैसे पे करने के लिए। तो यहाँ मेरा प्रयास हमेशा होता है कि मैं जितना सस्ता दे सकूँ उतना दूँ। सो 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। प्लीज़ कमेंट्स करते हो आप कि मैम और कर दो और कर दो, हाथ जोड़ के विनती है, नहीं हो पाएगा, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। प्लीज़ इसे वैल्यू करो। बाद में कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा रीअपीयर लगती हैं फर्स्ट ईयर में, तो कहते हैं ना बाद में पछताने से क्या होगा। तो आज ही देखो, आज ही अच्छे से पढ़ो। 8 सब्जेक्ट करना कोई हलवा बनाने वाला इजी काम नहीं है कि आपका सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा लगा। बहुत टफ है ये 8 सब्जेक्ट करना, और इसमें से टफ सब्जेक्ट बता देती हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग, सबसे ज़्यादा रीअपीयर लगती है। दूसरे नंबर पे कॉन्टेम्प्ररी, तीसरे नंबर पे चाइल्डहुड। 3 सबसे मुश्किल सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा रीअपीयर जिसमें लगती है। इनमें मेहनत नहीं करोगे तो फिर बाद में ये 225 रुपये देख लो, वरना रीअपीयर लग गई तो एग्ज़ाम फॉर्म एक सब्जेक्ट का 500-600 रुपये का भरा जाता है। आने जाने का पैसा लगेगा आपका,
टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी लगेगी, वो अलग। तो ये बेहतर या ये बेहतर, ये आपको सोचना है। बाकी अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अगले सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपको अपने 2 जो पेडागॉजी सब्जेक्ट्स हैं, पेडागॉजी सब्जेक्ट्स मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है, कमेंट करिए, क्योंकि जो आप पेडागॉजी बताओगे, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के होंगे, हम उन्हीं को कवर करेंगे और उस पर जल्दी भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो 2 आपके कौन से पेडागॉजी सब्जेक्ट्स हैं वो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिएगा, वहाँ सारे लिंक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम से और साथ में हमारी मोबाइल ऐप से, जो ये बैच है इसी के अंदर PDF मिलेगा, पर उसका लॉक ओपन है, उसके लिए बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस का PDF फ्री होगा, लेकिन आंसर्स के PDF के लिए आपको पेड है, वो फ्री नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।